हेलो एवरीवन, वेलकम टू एतबार एकेडमी। सीखो भरोसे से, जीतो मेहनत से। आज का ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एतबार एकेडमी। सीखो भरोसे से, जीतो मेहनत से। आज हम लेकर आए हैं 4 जून 2026 के टॉप 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन जो एसएससी, सीजीएल, बीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग एंड ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आपको मिलेंगे एग्जाम पैटर्न वाले क्वेश्चंस, एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल अपडेट्स और आपके प्रिपरेशन लेवल को चेक करने का मौका। चैलेंज ये है, देखते हैं आप 30 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें क्योंकि लास्ट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कमेंट में लिखिए लेट्स स्टार्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आरबीआई ने एफवाई 2025-26 में केंद्र सरकार को रिकॉर्ड कितना डिविडेंड ट्रांसफर किया? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2.87 लाख करोड़। वह क्या? आरबीआई ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन और निवेश आय से बड़ी कमाई की। इसके बाद केंद्र सरकार को 2.87 लाख करोड़ का रिकॉर्ड डिविडेंड दिया गया। यह हाल के वर्षों का सबसे बड़ा डिविडेंड ट्रांसफर है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में चर्चा में रहे पद्मा बैरेज प्रोजेक्ट का संबंध किस देश से है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। वह क्या? बांग्लादेश ने पद्मा नदी पर 2.1 किलोमीटर लंबे पद्मा बैरेज प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और जल सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इमेज में आप बांग्लादेश के पुल बैरेज को देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारत का पहला ब्लू बॉन्ड जारी करने की तैयारी किस संस्था ने की? ब्लू बॉन्ड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन। वह क्या? ब्लू बॉन्ड समुद्री और जल संसाधनों के संरक्षण से जुड़े प्रोजेक्ट्स के लिए धन जुटाने का एक माध्यम है। भारत ने पहली बार सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन इसे लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ब्लू बॉन्ड्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी समुद्री एवं जल संरक्षण परियोजनाएं। वह क्या? ब्लू बॉन्ड विशेष रूप से महासागरों, नदियों और जल संसाधनों के संरक्षण के लिए धन जुटाने हेतु जारी किए जाते हैं। इनका उद्देश्य सतत विकास और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा है। इमेज में आप देख सकते हैं सतत विकास, जल संसाधन प्रबंधन, समुद्री संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 5, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल ZCZP बॉन्ड किससे संबंधित है? ZCZP का फुल फॉर्म जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सामाजिक परियोजनाओं के लिए दान आधारित बॉन्ड। वह क्या? ZCZP बॉन्ड सामाजिक संगठनों के लिए फंड जुटाने का एक विशेष माध्यम है। इसमें निवेशक को ना तो ब्याज मिलता है और ना ही मूलधन वापस मिलता है। इसे सामाजिक कार्यों के समर्थन। क्वेश्चन नंबर 6, जून 2026 में किस क्षेत्र को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय संबंध। वह क्या? जून 2026 के करंट अफेयर्स में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ी घटनाएं प्रमुख रूप से चर्चा में है। यूपीएससी, एसएससी और बैंकिंग परीक्षाओं में भी इस विषय से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए इसकी तैयारी विशेष महत्व रखती है। क्वेश्चन नंबर 7, 4 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। वह के संयुक्त राष्ट्र द्वारा 4 जून को यह दिवस संघर्ष और हिंसा से प्रभावित बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बच्चों के विरुद्ध हिंसा को रोकने के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। क्या करना है? जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एटीएम का पेटेंट किस वर्ष स्वीकृत हुआ था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1973। वह क्या है? एटीएम बैंकिंग क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी उपलब्धियों में से एक है। इसका पेटेंट 1973 में स्वीकृत हुआ था। इसके बाद बैंकिंग सेवाएं अधिक सुविधाजनक और तेज हो गए। इमेज में आप वेलकम प्लीज इंसर्ट योर कार्ड एटीएम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में ब्रेंट क्रूड ऑयल लगभग कितने डॉलर प्रति बैरल के स्तर के करीब पहुंच गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी $95। इमेज में जो सिंबल है वो डॉलर का है। ब्रेंट क्रूड ऑयल वह क्या? वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि देखी गई है। ब्रेंट क्रूड लगभग $95 प्रति बैरल के स्तर तक पहुंच गया, जिससे ईंधन कीमतों और महंगी हो गई। क्वेश्चन नंबर 10, 4 जून 2026 को भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बारे में क्या स्थिति रही? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी कोई बदलाव नहीं हुआ। 4 जून 2026 को देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर रही। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती रहीं, फिर भी घरेलू कीमतों में तत्काल कोई परिवर्तन नहीं किया गया।
पेट्रोल और डीजल। इमेज में आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का पहला ब्लू बॉन्ड किस क्षेत्र के विकास हेतु जारी किया जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, समुद्री अर्थव्यवस्था। व्याख्या, ब्लू बॉन्ड का उद्देश्य समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग, तटीय विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना है। इससे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इमेज में आप ब्लू बॉन्ड के इमेज को देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड को किस नियामक संस्था ने मान्यता दी है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सेबी ने। व्याख्या, जेडसी बॉन्ड सामाजिक संगठनों को धन जुटाने में सहायता करने के लिए लाया गया है। इसे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है। यह सामाजिक परियोजनाओं के लिए दान आधारित निवेश साधन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 5 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को। व्याख्या, हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र इस दिवस का आयोजन करता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून 2026 को मनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, आरबीआई द्वारा रिकॉर्ड डिविडेंड ट्रांसफर का मुख्य लाभ किसे होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, केंद्र सरकार को। व्याख्या, आरबीआई से मिलने वाला बड़ा डिविडेंड केंद्र सरकार की आय बढ़ाता है। इससे बजट प्रबंधन, राजकोषीय घाटे में कमी और विकास कार्यों के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, केंद्र सरकार को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ब्लू बॉन्ड से मुख्य रूप से किस अवधारणा से जुड़े हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ब्लू इकोनॉमी। व्याख्या, ब्लू बॉन्ड्स ब्लू इकोनॉमी से जुड़े प्रोजेक्ट्स के लिए धन जुटाने का माध्यम है। इसका उद्देश्य समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग, तटीय विकास और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण है। इमेज में आप ब्लू इकोनॉमी, जो कि जहाज है समुद्र की तरफ है। क्वेश्चन नंबर 16, 4 जून को मनाया जाने वाला इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन किस संगठन द्वारा घोषित किया गया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड नेशंस। यूएन का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन। व्याख्या, संयुक्त राष्ट्र यूएन ने बच्चों के खिलाफ हिंसा, शोषण और उत्पीड़न के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन के रूप में घोषित किया। क्वेश्चन नंबर 17, एटीएम का पूरा नाम क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। व्याख्या, एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। इसका पेटेंट 1973 में स्वीकृत हुआ था। एटीएम ने बैंकिंग सेवाओं को आसान, तेज और 24/7 उपलब्ध कराया है। कितना उपलब्ध कराया? 24/7। इमेज में आप एटीएम के इमेज को देख सकते हैं, एटीएम मशीन के इमेज को। क्वेश्चन नंबर 18, ब्रेंट क्रूड ऑयल किसका प्रमुख वैश्विक बेंचमार्क है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कच्चा तेल। व्याख्या, ब्रेंट क्रूड ऑयल वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमत निर्धारित करने वाला प्रमुख बेंचमार्क है। इसके दामों में उतार चढ़ाव का सीधा प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था और ईंधन की कीमतों पर पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कच्चा तेल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, आरबीआई का डिविडेंड सरकार के लिए क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सरकारी राजस्व बढ़ाने के लिए। व्याख्या, आरबीआई से मिलने वाला डिविडेंड सरकार की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इससे सरकार को राजकोषीय घाटा कम करने, विकास परियोजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध होता है। आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, पद्मा बैरेज प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? पद्मा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिंचाई एवं जल प्रबंधन। व्याख्या, बांग्लादेश में पद्मा बैरेज प्रोजेक्ट कृषि क्षेत्र को पानी उपलब्ध कराने, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने और जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए बनाया जा रहा है। इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। इमेज में आप पद्मा बैरेज देख सकते हैं। करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 21, भारत में ब्लू बॉन्ड जारी करने की पहल किस मंत्रालय की योजनाओं से जुड़ी है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय। व्याख्या, ब्लू बॉन्ड समुद्री अर्थव्यवस्था, तटीय और संरचना विकास और समुद्री संसाधनों के संरक्षण के लिए धन जुटाने का माध्यम है। यह पहल सागरमाला कार्यक्रम एवं मंत्रालय की योजनाओं से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 22, विश्व पर्यावरण दिवस 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना। विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास के प्रति लोगों को जागरूक करना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। क्वेश्चन नंबर 23, आरबीआई को रिकॉर्ड डिविडेंड ट्रांसफर करने में किस कारण मुख्य भूमिका रही? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, निवेश और विदेशी मुद्रा भंडार से आय बढ़ने से। व्याख्या, आरबीआई को विदेशी मुद्रा भंडार, सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य विदेशों से अधिक आय प्राप्त हुई, जिससे उसने केंद्र सरकार को 2.87 लाख करोड़ का रिकॉर्ड डिविडेंड ट्रांसफर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ब्लू इकोनॉमी का संबंध किससे है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, समुद्री एवं तटीय संसाधन। व्याख्या, ब्लू इकोनॉमी समुद्र, महासागर और तटीय क्षेत्रों के संसाधनों के सतत उपयोग पर आधारित आर्थिक विकास की अवधारणा है। इसमें मत्स्य पालन, समुद्री परिवहन, पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा आदि शामिल है। इमेज में आप देख सकते हैं क्या क्या शामिल है। क्वेश्चन नंबर 25, जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल ZC/ZP बॉन्ड में निवेशक को क्या प्राप्त होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ब्याज और ना मूलधन प्राप्त होता है। व्याख्या, ZC/ZP बॉन्ड में निवेशक को ना तो किसी प्रकार का ब्याज मिलता है और ना ही मूलधन वापस किया जाता है। यह सामाजिक परियोजनाओं या संगठनों के लिए दान के रूप में निवेश करने का एक माध्यम है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, ATM तकनीक का सबसे बड़ा लाभ क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 24/7 बैंकिंग सुविधा। व्याख्या, ATM से ग्राहक दिन के किसी भी समय नगद निकासी, बैलेंस जांच, मिनी स्टेटमेंट आदि सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इससे बैंकिंग सेवाएं अधिक सुविधाजनक और तेज हो गई है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 24/7 बैंकिंग सुविधा। क्वेश्चन नंबर 27, ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में वृद्धि का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ईंधन कीमतों और महंगाई पर। व्याख्या, कच्चे तेल की कीमत बढ़ने पर पेट्रोल, डीजल और अन्य ईंधन की कीमतें बढ़ती हैं। इससे परिवहन लागत और उत्पादन लागत बढ़ती है, जिसका असर महंगाई पर पड़ता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना। व्याख्या, यह दिवस संघर्ष, हिंसा और उत्पीड़न से प्रभावित बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित दिवस है। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 29, पद्मा बैरेज प्रोजेक्ट से सबसे अधिक लाभ किस क्षेत्र को होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कृषि क्षेत्र को होगा। व्याख्या, यह परियोजना सिंचाई के लिए जल आपूर्ति बढ़ाएगी, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। इमेज में आप पद्मा बैरेज प्रोजेक्ट से इमेज देख सकते हैं। कृषि सिंचाई को सबसे अधिक लाभ होगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 13, 4 जून 2026 का सबसे महत्वपूर्ण अधिक आर्थिक समाचार कौन सा रहा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई द्वारा 2.87 रुपये लाख करोड़ का रिकॉर्ड डिविडेंड। व्याख्या, आरबीआई ने FY 2025-26 में केंद्र सरकार को 2.87 लाख करोड़ का रिकॉर्ड डिविडेंड दिया है। यह सरकार के लिए अतिरिक्त राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत है, जो विकास योजना और राजकोषीय प्रबंधन में सहायक होगा। आइए आज का हमारा मोटिवेशनल कोट्स देखते हैं। कठिनाइयों में ही अवसर छुपे होते हैं। एतबार एकेडमी के साथ हर बाधा को एक सीढ़ी बनाएं। एतबार एकेडमी के साथ सीखो, भरोसे से जीतो, मेहनत से को हर बाधा को एक सीढ़ी बनाएं। सफलता का सफ़र एतबार के साथ शुरू करें। उम्मीद है आज के मोटिवेशनल कोट से आप ज़रूर मोटिवेट हुए होंगे। और फ्रेंड्स, अगर आज का आपको टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस पसंद आया होगा और कमेंट में अपना स्कोर बताना है। टॉप 30 में से आपके कितने स्कोर करेक्ट हुए हैं और कितने रॉन्ग हुए हैं। बाकी जो समझ में नहीं आया वो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और आप वीडियो किस टाइप का देखना चाहते हैं आप ज़रूर कमेंट में सवाल कर सकते हैं। किससे रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं अपनी राय ज़रूर बताइए। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल एतबार एकेडमी सीखो, भरोसे से जीतो, मेहनत से को आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना भूलें ना, ताकि सबसे पहले कोई भी अपडेट आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।